श्री राधा रमन लाल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य कृपाल वैष्णव गोपाल भट्टस्य गभीर प्रेमणा नित्योत्सवायै कृतावतारं नमामि राधारमणं दयालुं। रासोल्लासात् कलितललितं मञ्जुमञ्जीररावं वरहापीडं परिवृततरं गोपकन्याकदम्बहि वंशीचन्दनमधुरिममदा मोदमानं वनान्ते श्रीमद्राधारमणमनिशं गोपवेशं नमामि। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमो नमस्ते स्त्रिशभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मोहकयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयनराधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंसते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छवणं यदरणं लोक सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै स्वबधसर्वसे नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छे गोसाई करी चरण बंदन जा होते विघ्ना अभीष्ट पूरण। जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय प्यारो गोपाल जय जय गोविंद जय जय प्यारो गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय प्यारो गोविंद जय जय मेरा गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि गो। परम मंगल में भगवान का वांग में श्री विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद। पंचम स्कंद में सुखदेव जी ने अपना सिद्धांत बता दिया कि जीव के कल्याण का सबसे सरल उपाय है भगवत भक्ति। वो भगवत भक्ति कथा से प्राप्त। ब्रह्मा जी भी कहते हैं विबुद्ध भक्ति आई
कथोपनीतया। गोकर्ण जी ने कहा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पंचम स्कंद तो क्या कहा, स्थित वैकुंठ विजय। और षष्ठ स्कंद में क्या है, पोषणम तदनुग्रह। भगवान सब पर कृपा करते हैं, भेदभाव नहीं। जैसे पृथ्वी सबको स्थान देती है, वर्षा सब पर समान रूप से वर्षा करते हैं, सूर्य सबको प्रकाश देता है, आकाश सबको स्थान देता है। इसी प्रकार भगवान सब पर कृपा करते हैं। अजामिल जैसे पापी पर कृपा की और बिलासी जैसे इंद्र पर भी कृपा की। तो जब पंचम स्कंद में नरकों का जब वर्णन सुना राजा परीक्षित ने, भूगोल खगोल, फिर महाराज नरकों का वर्णन, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है, तो थोड़े वो डर गए। क्यों कि राजा परीक्षित से भी एक बार अपराध बन गया। किसका? समीक ऋषि का। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु अधुनेह महाभाग यथैव नरकान नरः नानोग्रियातान्म्य तन्मे व्याख्या तुम अर्हसि। अब तो कृपा करके आप ऐसा उपाय बताओ कि जी पाप ही ना करे। सुखदेव जी कहते हैं भाई पाप करो, प्रायश्चित कर लो। ये तो ऐसा हुआ कि महाराज जैसे रोग की दवा होती है ना, धर्मशास्त्रों में लिखा है बड़े रोग की बड़ी दवा, छोटे रोग की छोटी दवा। तो पाप करो, प्रायश्चित कर लो। परीक्षित कहते हैं महाराज मैं प्रायश्चितों में विश्वास नहीं करता हूँ। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि हाथी गंगा स्नान करने गया, गंगा स्नान करके आया, फिर धूल डाल दिया अपने ऊपर। लोग पाप करें फिर प्रायश्चित कर लें। ये को तो ऐसा उपाय बताओ कि पाप बने ही नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि पहले ये समझना पड़ेगा कि पाप करता कौन है। हमारे शरीर के अंदर जो मनुष्य से जो पाप होता है तो वो कौन पाप कराता है, कौन करता है? तन और एक मन। तन से पाप होता है या पाप मन करता है? पाप तन नहीं करता, कहते ना पापी मन है, मन से पाप होता है। घर में जैसे स्त्री, पत्नी, बहन, माता, पिता, बेटी सबको स्पर्श किया, और स्पर्श करते में अगर भाव का परिवर्तन हो गया, स्त्री की जगह बहन का, पत्नी की जगह बेटी का अगर भाव परिवर्तन हो गया तो कौन पाप कर रहा है? ये पाप नहीं कर रहा, पाप मन कर रहा है। पापी मन है, तो मन को सुधारना चाहिए। तन पाप नहीं करता, मन पाप करता है, इसलिए मन को शुद्ध करो। फिर भगवान से अर्जुन पूछता है कि मनुष्य जानता है कि ये पाप कर रहा है, तो इससे कोई जबरन पाप कराने वाला तो होगा ना। जो पाप कर रहा है मनुष्य, तो इससे कोई जबरन पाप तो कराने वाला होगा ना। अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अभिच्छन्नपि वासना बलादिव नियोजितः। भगवान कहते हैं अर्जुन ध्यान से सुन, पाप कौन कराता है? रजोगुण समुद्भव कामेश क्रोधेश। ये जो रजोगुणी मन है ना, ये पाप कराता है।
मंदिर के दरवाजे पर बैठा बैठा तुम वेश्यालय का चिंतन कर रहे हो, और घोर नरक में बैठा है वो मंदिर का चिंतन कर रहा है। तो मन में हुआ ना, मन में जैसा भाव वैसी उसकी स्थिति। तो रजोगुण मन जो है वो पाप कराता है। सुखदेव जी बोले, महाराज अब तो कोई, राजा परीक्षित बोले सुखदेव जी से, अब तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि मन शुद्ध हो जाए। मन को शुद्ध कैसे किया जाए? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा संसार का बड़े से बड़ा प्राणी, संसार का बड़े से बड़ा प्राणी जिसने अपने मन को, प्राण यानी श्वास, जिसने अपने प्राण को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए, श्री राधा रमन लाल के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, उसे क्या कहते हैं? कृष्णार्पित प्राण। जब तक समर्पित नहीं करोगे, जब अपने आप को प्रभु के चरणों में गुरुदेव के माध्यम से, गुरुदेव के चरण रस से अभिषिक्त होकर जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए कृष्णार्पित प्राण यानी श्वास, एक श्वास अंदर गया फिर बाहर आया, जो श्वास श्वास में श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, इसको कहते हैं कृष्णार्पित प्राण। और जो प्रभु का नाम का जो स्मरण करता है, श्री राधा रमन लाल का जो बराबर स्मरण करता है, वो कभी नरक में नहीं जाता। इसको कहते हैं कृष्णार्पित प्राण। सकन मनः कृष्ण पदार बिंदयोर, सकन मनः कृष्ण पदार बिंदयोर निवेशतम तद गुण राग यैरह नौते यमम पास भृतस् तद भटान स्वप्ने पे पश्यन्ति ही चीर निष्कृतः। इसमें एक सिद्धांत बताया। जब तक सिद्धांत नहीं है तब तक समझ में नहीं आता। तो भागवत में पहले भूमिका के रूप में पहले अधिकारी कौन है और सिद्धांत क्या है, प्रथम द्वितीय स्कंद में यही बताया। जब तक सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत से दृष्टांत समझ में आएगा। भाषा तो लौकिक है लेकिन सिद्धांत वो अलौकिक है। तो एक दृष्टांत देते हैं कि कानकुब्ज नगर में अर्थात कन्नौज देश में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। कानकुब्जे द्विजय कश्चित दासी पतिर्जामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज देश में, कानकुब्ज देश अर्थात कन्नौज देश में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। बड़ा नियम करता था वो, बड़ा सुशील था। स्नान ध्यान करके संध्या वंदन आदि करना नित्य प्रति का उसका कर्म नियम था। और स्नान शौच स्मार्त कर्म करके माता पिता की सेवा करना, वन में जाना, फूल तुलसी लेकर आना, फिर माता पिता को देना, ये उसका नित्य प्रति का एक नियम था। एक दिन वो क्या हुआ कि जिस अपना पूर्ण नियम करके जब वन में फूल तुलसी लेने को गया तो एक व्यभिचारिणी स्त्री बैठी थी मदिरा का पात्र लेकर। और किसी व्यभिचारी जो स्त्री थी वो व्यभिचारी पुरुष के साथ व्यभिचार कर रही थी। वो जो दृश्य था अजामिल के अंदर प्रवेश कर गया। दृश्य संसर्ग द्वारा दृष्टा का पतन करता है। जैसे उसके अंदर आया, जब दृश्य तो अनेक हैं पर देखने वाली आंख तो दो ही है। जैसा हम दृश्य देखते हैं वही दृश्य हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अच्छा होगा दृश्य होगा, अच्छी भावनाएं आएंगी, बुरा दृश्य होगा, बुरी भावनाएं आएंगी। तो ये जो व्यभिचार की स्थिति, वो जो व्यभिचार हो रहा था, अजामिल ने जो उसको देखा तो वो उसके अंदर आंखों के द्वारा प्रवेश किया। जब उस दृश्य को देखा, उसकी जब आंख बिगड़ी
आँख बिगड़ी तो मन का बिगड़ना स्वाभाविक है, और जब मन बिगड़ा फिर तो सारा जीवन बिगड़ गया। फिर इसलिए हमारे वेद कहते हैं भद्रम पश्ये माक्षिभिर्जजत्रा, प्रभु से प्रार्थना करो, गुरुदेव के चरणों में बराबर नतमस्तक हो, श्री राधा रमन लाल के चरणों में साष्टांग कर कर उनसे प्रार्थना करो, प्रभु हमारी दृष्टि कभी दूषित दृश्य पर न जाए, कि कुसंग आने में देर नहीं लगती और मन को सुधारने में बड़ा समय लग जाता है। सत्संग के माध्यम से बहुत समय लग जाता है। कुसंग दरवाजे पर खड़ा है, सत्संग के लिए पुनः पुनः प्रयास करना पड़ता है। तो प्रभु हे राधा रमन लाल, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो कि हमारी दृष्टि कभी दूषित दृश्य पर न जाए। दे दिया फूल तुलसी, कमरे में जाकर लेट गया, उसी का चिंतन करने लगा, उस विषय का चिंतन करने लगा। विषयों का ध्यान नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में, अगर मोक्ष चाहते हो तो विषयों से दूर रहना। मोक्षस्य कांक्षा यदि वे तो वास्ति त्याति दूरात विषयाम विषम यथा। वल्लभाचार्य जी ने भी कहा विषयाक्रांत देनाम कृष्णावेश दुर्लभ, विषयों को प्रभु का प्रेम दुर्लभ है। विषय श्री राधा रमन लाल की भक्ति बहुत दुर्लभ है उन लोगों के लिए, इसलिए विषयों से दूर रहना। विष बड़े भयंकर हैं और विषय उससे भी ज़्यादा भयंकर है। विष का चिंतन करने से कोई नहीं मरता। जहर, विष यानी जहर, उसको तो खाने से मरता है, और विषय का चिंतन करो, बिगड़ गया जीवन। अब तो महाराज अजामिल दूसरे दिन क्या हुआ कि वो कैसे तैसे अपना काम पूरा करके और वन में पहुंच गया। वो जानती थी स्त्री ये जरूर आएगा। मदरा का पात्र लेकर बैठी है, बड़े महाराज जी बड़े विनम्र भाव से उससे कह रहे, देवी हमने जो तुम्हारा कल जो आनंद देखा, क्या हमको वो आनंद नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? कुछ तुम्हारे पास धन है? धन की चिंता मत करो, हमारे पिता ने तो बहुत धन इकट्ठा कर रखा है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। बहुत इकट्ठा कर रखा है। देखो ये सोने की घड़ी रखो, सोने की जंजीर रखो, ये अंगूठी रखो, सोने के बटन रखो, आज रख लो कल और ले आएंगे। सब कुछ देकर व्यभिचार करने लगा। अब तो महाराज उसकी दैनिक स्थिति बन गई, अब नित्य प्रति की। एक दिन पिताजी मन में सोचते हैं कि बहुत दिन हो गए हमारा पुत्र क्यों नहीं दिख रहा। इसके पिताजी उसके कमरे में गए तो जैसे ही देखा, बेटा ठीक तो हो ना, निकल जाओ हमारे कमरे से, अजान बोलो निकल जाओ। अब स्वतंत्र में, अब रूढ़िवाद का समय गया। इसके मुख से मदिरा की दुर्गंध आ रही थी। समझ गए पिताजी तो कुसंग में पड़ गया है, रहे न नीच मते चतुराई। माता पिता सब छोड़कर चले गए। उसकी कन्या, ब्राह्मण कन्या जो उसकी पत्नी थी, उसने बहुत समझाया, वो भी गोविंदाय न मना। अभी उसी वेश्या को घर में ले आया। धीरे 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 लक्ष्मी कहाँ स्थिर रहती है? जहाँ नारायण का पूजन होता है, और जहाँ नारायण का पूजन नहीं होता वो लक्ष्मी धीरे धीरे अपना स्थान देखती है और चली जाती है। धीरे धीरे वो सब, उसका धन समाप्त होने लगा, पशु पक्षियों के मान से जीवन निर्वाह करने लगा।
अब तुम्हारा चोरी करने लगा, ये स्थिति हो गई। कुछ संत महात्मा इसके गांव में पधारे और उन्होंने वहाँ लोगों से पूछा, भाई इस गांव में कोई इसके कन्नौज नगर शहर में कोई भगवान का भक्त है? किसी दुष्ट ने कह दिया भगवान का भक्त, अरे यहाँ तो एक बहुत बड़ा भक्त है, उसका नाम है अजामिल।